आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों के बलिदान को याद करते हुए हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। ये घोषणा 2022 में गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। आज बताएंगे कहानी सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की, जिन्होंने दी थी कुर्बानी अपने 4 बेटों की। केंद्र सरकार ने हर साल 26 दिसंबर को माता गुजरी और 4 साहिबजादों की शहादत की याद में वीर बाल दिवस मनाए जाने का ऐलान किया है। आइए जानते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों के शहादत का इतिहास। बात शुरू होती है साल 1675 से, जब गुरु तेग बहादुर जी, जो कि सिखों के 9वें गुरु थे, उन्होंने धर्म और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए दिल्ली के लाल किले में अपना बलिदान दे दिया था। साल 1675 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी सहित कश्मीरी पंडितों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए दबाव डाला, लेकिन उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए इसका विरोध किया और अपनी बलिदानी दे दी। तब गुरु गोविंद सिंह जी महज 9 साल के थे जब उन्होंने अपने पिता का कटा हुआ सर आनंदपुर साहिब लाया था। साल 1705 में गुरु गोविंद सिंह जी और उनका परिवार पंजाब के आनंदपुर साहिब के किले में रहते थे। धर्म परिवर्तन और इस्लाम कबूलने की मांग को लेकर मुगलों ने किले को घेर लिया और गुरुजी के परिवार को पकड़ने की योजना बनाई थी। उस समय मुगल सम्राट औरंगजेब की सेना से लड़ते हुए चमकौर के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी के 2 साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी, जिनकी उम्र महज 19 साल, और बाबा जोरावर सिंह जी, उम्र 15 साल, दोनों मुगलों से लोहा लेते और अपने धर्म के प्रति अडिग रहते जंग में शहीद हो गए थे। वही छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी, जिनकी उम्र 7 साल थी, और बाबा फतेह सिंह जी, जिनकी उम्र महज 5 साल थी, और उनके साथ गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी कौर को मुगलों ने गिरफ्तार कर लिया था। मुगलों ने इन छोटे बच्चों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहा और बंगला, सोने चांदी के मोहरे सहित ऐशो आराम की जिंदगी की लालच दी, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया और अपने धर्म पर अडिग रहे। वही मुगलों के नवाब वजीर खान ने उन्हें यातना देने की धमकी दी, लेकिन वे इससे नहीं डरे। वजीर खान ने साहिबजादों को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए 24 घंटे का समय दिया और कई आकर्षक उपहारों का प्रस्ताव दिया, लेकिन साहिबजादों ने इस्लाम धर्म स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस पर गुस्से में वजीर खान ने दोनों बहादुर बच्चों को सजाए मौत सुनाई। जहां 26 दिसंबर 1705 को उन्हें जिंदा ईंटों में चुनवा देने का आदेश दिया। दोनों भाइयों को अगल बगल खड़ा कर दिया और उनके चारों ओर ईंट की दीवार खड़ी कर दी। जब उनके कंधों तक दीवार बना दी गई तो नवाब ने उन्हें फिर से इस्लाम स्वीकार करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन आत्मविश्वास से भरे दोनों साहिबजादों ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसके बाद इन दोनों साहिबजादों की गर्दन काट दी गई। जब माता गुजरी जी को दोनों पोतों के बलिदान के बारे में बताया गया तो उन्हें अपने वीर पोतों पर गर्व महसूस हुआ। इसके बाद उन्होंने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और अपने प्राण त्याग दिए। इस बात की खबर जब एक हिंदू व्यापारी टोडरमल को लगी तो उन्होंने इन तीनों के अंतिम संस्कार की अनुमति मांगी। इसके लिए उन्हें उतने ही सोने के सिक्के का भुगतान करना पड़ा जितनी जमीन पर इन तीनों का अंतिम संस्कार किया गया। उस जमीन के टुकड़े पर बाद में गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप बनाया गया। जिस स्थान पर साहिबजादों को ईंटों से चुना गया था, ये स्थान आज गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब पंजाब में स्थित है, और जिस स्थान पर तीनों को कैद किया गया था उस स्थान पर माता गुजरी नामक गुरुद्वारा स्थित है।
खान की खातिर दशम पिता के इन राजकुमारों ने शहीदी पाई, लेकिन वो सरहंद के सूबेदार के आगे झुके नहीं, बल्कि उन्होंने खुशी खुशी शहीदी प्राप्त की। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में हर साल साहिबजादों की याद में 3 दिवसीय मेला लगता है। दशम पातशाह के चारों राजकुमारों को साहिबजादे इसलिए कहा जाता है क्योंकि 2-2 साहिबजादे यहाँ इकट्ठे शहीद हुए थे, इसलिए इनको बड़े साहिबजादे और छोटे साहिबजादे कहकर याद किया जाता है। इनके नाम के साथ बाबा शब्द इसलिए लगाया जाता है क्योंकि उन्होंने इतनी छोटी उम्र में शहादत देकर मिसाल पेश की है। उनकी इन बेमिसाल कुर्बानियों के कारण इन्हें बाबा पद से सम्मानित किया गया है। जब छोटे साहिबजादे की शहादत की खबर गुरु गोबिंद सिंह जी को लगी तो उनकी जुबान से एक ही शब्द निकला, तेरा तुझको सौंपिए क्या लागे है मेरा। चारों पुत्रों की धर्म की रक्षा के प्रति शहादत को आज पूरा देश नमन करता है। गुरु गोबिंद सिंह जी को सरबंस दानी भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने धर्म के प्रति अपना पूरा परिवार न्यौछावर कर दिया था। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।